चलिए सबसे पहले समझते हैं वी एरे क्या होता है। वी एरे को हम लोग वेरिएबल साइज एरे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल। दैट स्टोर्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या तो वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। सो वो कलेक्शन की डेफिनेशन में हम लोग ने देखा था कि उसमें आप सेम टाइप की ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। और वी एरे में क्या होता है, फिक्स्ड मैक्सिमम कैपेसिटी। ओके, सो इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो वो फिक्स होता है। इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है एंड इसको 1 डायमेंशनल एरे भी ठीक है विजुलाइज कर सकते हो। वी एरे को सिंपली अगर समझना है ना तो आप ये एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक एग का ट्रे है, तो लेट से ये आपका वी एरे हो गया। कैसे? अब देखो ये कलेक्शन है। ओके, ये क्या कलेक्ट कर रहा है? एग्स। सेम टाइप की वैल्यूज, मतलब सेम टाइप का ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टोर करेगा या तो कलेक्ट करेगा। वो क्या है? एग। क्योंकि एग का ट्रे है तो वो एग ही स्टोर करेगा। ठीक है, आप इसमें एप्पल तो रख नहीं सकते हो। ओके, दूसरी चीज, ये जो ट्रे है इसका फिक्स मैक्सिमम साइज है, मतलब आप इस ट्रे में सिर्फ 6 अंडे ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। देयर इज वन मोर थिंग कि हम लोग ने वी एरे को वेरिएबल साइज एरे बोला था। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्रे बना दिया जिसमें आप 6 अंडे, मैक्सिमम 6 अंडे रख सकते हो, बट क्या मिनिमम की कोई लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है? नहीं। आप चाहो तो इसमें 1 अंडे भी रख लो, चाहो तो 4 अंडे भी रख लो। ओके, सो मिनिमम जो लिमिट है वो आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको वेरिएबल साइज एरे बोलते हैं। ओके, आई होप वी एरे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल में आ जाते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक यूजर नेम की लिस्ट है, जैसे कि राजू, श्याम, बाबूराव। मुझे इसको स्टोर करना है एंड इसके लिए हम लोग वी एरे बनाएंगे। इसके बाद वी एरे बनाने के लिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। बहुत ईजी है। टाइप, इसके बाद आप वी एरे को एक नाम दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यूजर नेम की लिस्ट या तो नेम की लिस्ट बना रहे हैं, तो मैंने नाम दे दिया नेम अंडरस्कोर लिस्ट इज वी एरे। तो हम लोग बता रहे हैं कि इसका टाइप क्या है, इज वी एरे। और इसमें हम लोग जो मैक्सिमम जो लिमिट है ना, जो फिक्स साइज हम लोग ने बोला था वो साइज हम लोग दे सकते हैं वी एरे। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग ने 3 दे दिया। दैट मीन्स इस वी एरे में हम लोग मैक्सिमम 3 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। किस टाइप की वैल्यूज स्टोर करना है वो हम लोग बताते हैं बाद में। ऑफ varchar इस टाइप से, या तो न्यूमेरिक होगी या तो varchar होगी, डेट होगी, एक्सेट्रा। ओके, एंड एक बार जब वी एरे आपका बन जाता है तो उसमें आप वैल्यूज अपनी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि राजू, श्याम, बाबूराव। एंड जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था, जो वी एरे का इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो यू कैन सी इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो जो भी हम लोग वैल्यूज स्टोर करते जाएंगे वो इंडेक्स बाय इंडेक्स इस टाइप से स्टोर हो जाएगी। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला था, ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा। मान लीजिए राजू जो है वो इंडेक्स 1 पे मैंने स्टोर कर दिया तो वो इसी पोजीशन पे रहेगा। एंड सिमिलरली श्याम, बाबूराव भी अपने अपने इंडेक्स पे ही प्लेस्ड रहने वाले हैं। चलिए एसक्यूएल डेवलपर पे चलते हैं और अपना खुद का वी एरे बनाते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे वर्क करता है और इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल डेवलपर पे आ गए। पहले तो मैं यहाँ पे एक कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि वी एरे। सिंपल है, हम लोग डिक्लेयर और बिगिन एंड से हम लोग शुरू करते हैं। डिक्लेयर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक वी एरे बना लेंगे। सिंपली हम लोग करेंगे टाइप और इसको नेम दे देंगे, जैसे कि नेम लिस्ट या तो यूजर लिस्ट भी आप दे सकते हो। और ये किस टाइप का हम लोग बना रहे हैं, एस वी एरे। और इसका साइज क्या होगा, लेट से हम लोग अभी 4 दे देते हैं, 4। ओके, एंड ये किस टाइप की वैल्यूज आप स्टोर करोगे, ऑफ varchar। और यहाँ पे आप कोई भी लिमिट दे सकते हो, दैट्स इट। 40 दे देता हूँ, इट्स फाइन। तो यहाँ पे हमारा एक वी एरे तो बन गया। इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि वी अंडरस्कोर नेम्स। ठीक है, वेरिएबल नेम्स। और इसको हम लोग टाइप जो है वो है नेम अंडरस्कोर लिस्ट, इस टाइप से दे सकते हैं। इसके बाद आप वी नेम्स जो है वो बिगिन के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप उसी में कर लो तो बेटर है क्योंकि वो एक ही बार में हो जाएगा। वी नेम्स कॉलन इक्वल टू, और यहाँ पे हम बोल देते हैं नेम अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपने जो एरे का साइज रखा है वो 4 है, बट ज़रूरी नहीं है आपको 4 ही वैल्यू डालना। आप चाहो तो एक वैल्यू भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे देखो इस टाइप से डाल देता हूँ, राजू कॉमा श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हमारा इतना भी बन गया। और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे सक्सेसफुली ऐड। ओके, नाउ अगर मुझे इस एरे को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पुट लाइन वी नेम्स। तो लेट से मैं बोलता हूं इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि 1 से इंडेक्सिंग चालू है, मतलब
1 पे यहाँ पे राजू होना चाहिए, 2 पे श्याम होना चाहिए, तो 1 मैं जब प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे राजू प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलो इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे राजू प्रिंट हो गया। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर और इसको रन करता हूँ। सो यू कैन सी राजू श्याम, तो मतलब इंडेक्स नंबर 1 2 पे यहाँ पे प्रिंट हो गया। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ऑल्दो इंडेक्स नंबर 3 पे कुछ है नहीं, बट फिर भी लेट्स सी कि यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने क्लियर कर दिया, नीचे रन करता हूँ, एक एरर भी आ गया है। सो यू कैन सी सबस्क्रिप्ट बियॉन्ड काउंट, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, 3 पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने देखो एक एरर बना दिया, सिर्फ 2 ही नाम डाले। ओके, बट व्हाट नाउ कि अभी ये सब करने के बाद आपको एक तीसरा या तो चौथा नाम भी ऐड करना है, तो कैसे करोगे? येस, इट इज़ पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 तो हम लोग ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके पहले मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे को, जो भी आपका एरे का नाम है ना, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है पहले, मतलब बताने के लिए कि हम लोग इसके बाद एक वैल्यू डाल रहे हैं या तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सिंपली यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, टू ऐड अ न्यू आइटम या तो न्यू वैल्यू। ठीक है, सिंपली हमको क्या करना है, v_names डॉट एक्सटेंड, सिंपल, कि हम लोग उसको बता रहे हैं कि नहीं हमको एक्सटेंड करना है और मतलब वैल्यूज ऐड करना है। और इसके बाद हम लोग वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, v_names इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 पे ऑलरेडी है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड कर देंगे, कॉलन इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ बाबूराव, दैट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। अब रन करते हैं तो आप देखोगे राजू श्याम बाबूराव। इसके बाद बात करते हैं वी एरे में ना कुछ यूजफुल मेथड्स भी हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं समटाइम, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, यूजफुल मेथड्स, यानी DBMS वाली जो लाइन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारा काम जल्दी हो। इसके बाद देखो जो मेथड्स है उसको सिंपली कैसे यूज़ करना है, v_names मतलब हमारे एरे का नाम। इसके बाद जो हमारा पहला मेथड है वो है काउंट, तो v_names डॉट काउंट। अब ये क्या करेगा, आपके एरे में जितने भी वैल्यूज़ हैं या तो आइटम हैं वो उसका काउंट देगा। तो अभी हमारा जो साइज़ है एरे का वो 4 है, लेकिन वैल्यूज़ कितनी है उसमें 3। ओके, सो इसको अगर हम रन करते हैं, सो यू विल सी राजू श्याम बाबूराव, यहाँ पे 3 आया, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। ओके, सिमिलरली जैसे काउंट की जगह आप फर्स्ट लिखते हो, फर्स्ट, और इसको हम रन करते हैं, रन, यहाँ पे आया 1। ओके, सो यहाँ पे जब आप फर्स्ट देते हो तो आपको जो भी फर्स्ट इंडेक्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ओके, और इसी टाइप से अगर आप लास्ट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट की जगह लास्ट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे 1 और 3, मतलब जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो है 3। ठीक है, ये काफ़ी जगह यूज़फुल हो सकता है, मैं अभी इसका ना मतलब आपको यूज़ भी बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है और वो है लिमिट। लिमिट मतलब ये वी एरे जो है हमारा उसकी लिमिट कितनी है, मतलब इसका साइज कितना है, वो चीज़ इससे पता चलती है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया, नीचे रन करता हूँ, सो यू कैन सी ये लास्ट में 4, मतलब जो हमारा एरे है वी एरे, इसका साइज क्या है 4, मतलब 4 वैल्यूज़। चलिए अब बात करते हैं एक यूज़ केस की जिसमें ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज़ थी, तो हम लोग ने काफ़ी आसानी से v_names इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इस टाइप से हम लोग ने प्रिंट कर लिया। मान लीजिए इसमें 15 वैल्यूज़ हैं, 20 वैल्यूज़ हैं, 50 वैल्यूज़ हैं, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? क्या आप हर लाइन में ऐसे इंडेक्स 1 2 3 4 इस टाइप से लिखते जाओगे? नहीं, इसके लिए हम लोग लूप यूज़ कर सकते हैं और उस केस में हमें ये मेथड्स यूज़फुल होंगे। कैसे, चलो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास अभी कितने 3 नाम हैं और मुझे वो तीनों एक बार में प्रिंट करना है, मतलब जितने भी नेम हो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई फॉर इंडेक्स इन, और यहाँ पे हम लोग को रेंज देना है। ओके, नाउ जो हमारी इंडेक्स होती है वी एरे की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो हम लोग 1 डॉट डॉट कर सकते हैं और 1 की जगह आप चाहो तो v_names डॉट फर्स्ट भी लिख सकते हो, तो आपको फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा जो कि 1 ही होता है। लेकिन
वी एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आपके वी एरे में प्रेजेंट है वो किस मेथड से पता चलती है हमको? काउंट से। मान लीजिए इसमें हमारे पास 3 वैल्यू हैं, हमको 3 चाहिए, राइट? सो 1.3, तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे v_names.count। तो इससे क्या होगा कि मान लो हमारे वी एरे में अगर 20 वैल्यू है, 30 वैल्यू है, तो वो डायरेक्टली वहां से पिक कर लेगा काउंट से। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप चला लेंगे, एंड लूप कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। और इसके बाद हमको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है। ओके, सो वैल्यूज प्रिंट हम लोग कैसे करते हैं? सो ये वाला मैं dbms.output कॉपी करता हूँ और वी नेम्स, और इसके अंदर इंडेक्स देना है, तो इंडेक्स की जगह हम लोग यहाँ पे आई दे देते हैं। तो जब तक लूप चलेगा तो ये 1 2 3 4 लास्ट इंडेक्स तक ये वैल्यूज प्रिंट करते जाएगा। ओके, सो इस टाइप से देखो ये जो मैथड्स हैं यहाँ पे इन केसेस में यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। सो यू कैन सी लास्ट में आप देखोगे राजू, श्याम, बाबूराव, ठीक है। तो ये एक ही बार में इस फॉर लूप से हमने सारी वैल्यूज हम लोग ने रिट्रीव कर ली। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम वी एरे। देखो हम लोग ने वैल्यूज ऐड तो कर दी, एक्सटेंड भी कर दी, लेकिन अगर हमको कोई वैल्यू को हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? ओके, सो द आंसर इज नो। मतलब आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव करनी है। मान लीजिए देखो राजू, श्याम, बाबूराव, अगर आप नाउ अगर चाहते हो कि भाई मैं सिर्फ राजू, सिर्फ एक ये वाली वैल्यू हटा दूं या तो रिमूव कर दूं, वो आप इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेथड होता है ट्रिम, जिसकी मदद से आप लास्ट एलिमेंट हटा सकते हो। जैसे कि मान लो देखो लास्ट में हमारे पास बाबूराव था, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे v_names.trim कर देता हूँ, और ये जो ट्रिम वाला जो हमारा स्टेप है उसको मैं ये फॉर से पहले यूज़ करता हूँ। सो आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो फॉर लूप है इसके पहले मैंने ट्रिम कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो बाबूराव है जो नाम है वो रिमूव हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट। ओके, सो इसको मैं रन करता हूँ। सो यू कैन सी लास्ट में राजू, श्याम, क्यों? क्योंकि बाबूराव मतलब जो लास्ट एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। मान लीजिए ये ट्रिम अगर नहीं समझा ना, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ट्रिम है, मान लीजिए मैंने 2 बार ट्रिम कर दिया, तो क्या होगा, पहले वो बाबूराव को रिमूव करेगा, इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट कौन सा, श्याम, उसको भी रिमूव कर देगा। इसके बाद मैं अगर रन करता हूं, सो यू विल सी लास्ट में आप देखोगे सिर्फ राजू बचा। चलिए अब जल्दी से जो वी एरे से रिलेटेड की पॉइंट्स है उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, ऑल्दो ये चीज़ें हम लोग ने कवर कर चुकी है। देखो वी एरे जब भी आप बनाते हो उसको यूज़ करने से पहले उसको इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा। ओके, चाहे तो आप ऐसे एम्प्टी कर दो और उसके बाद वैल्यूज ऐड कर दो, या तो डायरेक्टली वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। एक्सटेंड इज रिक्वायर्ड टू ऐड न्यू एलिमेंट। जब भी कोई नई वैल्यू ऐड करना है तो एक्सटेंड यूज करना पड़ेगा, वो हम लोग ने देख लिया है। इंडेक्स इज ऑलवेज इंटीजर, स्टार्ट फ्रॉम 1, वो भी हम लोग ने देख लिया। फिक्स्ड मैक्सिमम साइज, ठीक है, आपकी जो भी मतलब वी एरे का साइज है उससे ज़्यादा आप, ठीक है, वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते हो। मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जैसे कि राजू अगर इंडेक्स 1 पे आपने, ठीक है, स्टोर कर दिया तो वो उसी को मेंटेन करेगा, ऑर्डर्स उसी में मेंटेन रहेंगे। कैन नॉट रिमूव और डिलीट एन एलिमेंट, However, can use trim to remove the elements from last of array, ये भी हम लोग ने देख लिया। Can be stored in database columns, ये अभी मैं आपको बता दूंगा। Stored as single object in the table, limited SQL querying, not table like, best for small fixed size data। तो एक जो पॉइंट था वो है कि वी एरे को आप डेटाबेस के कॉलम्स में भी यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक टेबल बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट या तो फ़ोन नंबर वाला कॉलम है। अब देखो आपको ये भी पता है कि रियल लाइफ में आजकल मैक्सिमम लोग एक फ़ोन में मतलब 2-2 नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, या तो जब भी आप किसी यूज़र्स के कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, स्टोर करते हो, या तो आप अल्टरनेट नंबर भी स्टोर करते हो, या तो फैमिली मेम्बर के या तो उन्हीं के खुद के, ठीक है, तो मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसे एक यूज़ केस है, जब आप टेबल बना रहे हो आपको मल्टीपल फ़ोन नंबर्स स्टोर करने हैं यूज़र्स के। इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, सबसे पहले तो आप वी एरे बना लो। ये PL/SQL ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये आउटसाइड की बात है, लेकिन वी एरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो क्रिएट टाइप, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं टाइप फोन लिस्ट एज वी एरे टाइप की, एंड किस टाइप की वैल्यूज varchar लेट से हम लोग ने डाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल। तो जब हम टेबल बना रहे हैं उसमें हम लोग ने एक कॉलम दिया फोन्स,
एंड उसका जो टाइप है वो हम लोग दे रहे हैं फ़ोन लिस्ट। तो इसके बाद क्या होगा कि जब भी ये जो कॉलम है इसमें हम लोग अप टू 3 मतलब 3 कॉन्टैक्ट नंबर उस यूज़र्स के हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि नीचे भी एग्जांपल देखोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट वैल्यूज, अब 101 मतलब एम्प्लॉय आईडी और उसके फ़ोन नंबर इस टाइप से, मतलब आप मल्टीपल फ़ोन नंबर से यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो वी एरे को आप एज अ डेटाबेस कॉलम में भी यूज़ कर सकते हो। सो इन दिस वे हम लोग ने ये भी देख लिया कि वी एरे का एक्चुअल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस कॉलम। ओके, तो ये एक यूज़ केस हो गया। एंड की पॉइंट्स में हम लोग ने लास्ट में एक चीज़ देखी थी कि स्टोर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द टेबल, मतलब तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो हम लोग ने अंडे का ट्रे वाला एक एग्जांपल देखा था। तो जब भी आपको अंडे, ठीक है, स्टोर करना है, वो एक साथ ही रहेंगे ट्रे के अंदर, ठीक है, एक साथ रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला एक एग्जांपल देखोगे, तो जैसे कि हम लोग एक एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी एंड फ़ोन लिस्ट, तो आप देखोगे ये जो मल्टीपल इसके फ़ोन नंबर भी हैं वो एक ही रो में, एक ही सेल में ये एक साथ यहाँ पे स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग रोज नहीं है। ओके, सो ये उसका मतलब होता है।